जल्दी से छुटे और फिर बिरयानी खाएं और हम अपने घर को जाएं। जी जी सही बता रहा हूं मैं हजरत मिसबाई साहब और उलमा किराम। बाज क्या होता है ना, जाते हैं काय में, तीजे में, 10वें में, 40 में, सब में जाते हैं, मगर एक बरादरी के लोग होते हैं ना तो कई जगह रिश्तेदारी होती है, तो पहले हर जगह नाश्ते करता फिरता है, हर जगह अपनी रिश्तेदारी निपटाता है, बहन के यहाँ, खाला के यहाँ, पप्पो के यहाँ, ताई के यहाँ, भाई की ससुराल में, बहन की ससुराल में, और जब 12:30 बजे तो आके मिलाद में टिक गया कि चलो अब सलाम पढ़ा जाएगा, बिरयानी का टाइम। अल्लाह के बंदो, जिसके लिए आए तो कुछ तो करो। क्या बात हजरत। लेकिन अब मैं जो बता रहा था सुनो, नबी ने फरमाया 3 लोग ऐसे हैं, 3 गुनाहगार। आप सोच रहे होगे यार वो कितना बड़ा गुनाहगार होगा जो अगर नमाज पढ़े तो नमाज नहीं हो रही है। हम इतने लोग हैं, कम से कम 5% लोग ऐसे हैं मगर हमें पता नहीं है उस चीज का। अब नमाज भी पढ़ रहे हैं, रोजे भी रख रहे हैं, तकरीरें भी कर रहे हैं, जलसा भी कर रहे हैं, मालूम नहीं है उस चीज का। अगर इजाजत हो तो खोलूं, कम से कम पता तो चलना चाहिए। नबी फरमाते हैं 3 लोग ऐसे हैं, 3 जिनकी नमाजें कबूल नहीं, कोई भी इबादत कबूल नहीं। कुछ सोच रहे होंगे यार शराबी होगा, ज्वारी होगा, कबाबी होगा, सटोरिया होगा, नशेड़िया होगा, और पता नहीं कौन कौन सा सट्टेबाज होगा, पता नहीं कौन कौन सा बाज होगा, मगर बड़ी आसान सी चीज है, बड़ी आसान चीज है। नबी फरमाते नंबर 1, सुन के जाना ये बात जी, बहुत हमने नमाजें पढ़ ली, रोजे रख लिए, ज़कात दे ली, हज कर लिया, सब कुछ कर लिया और करते चले जा रहे, मगर नबी फरमाते सलासा 3 लोग ऐसे ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सर्फ़न वला अदला, जिसका न फर्ज कबूल है न नफल कबूल है। वो कौन है जरा सुनो, वो शराब पीने वाला नहीं, जुआ खेलने वाला नहीं, सट्टा खेलने वाला नहीं। नबी फरमाते नंबर 1 अलाकुल वालिदै, वो है जो अपने माँ बाप को सताता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, जो अपने माँ बाप को तकलीफ देता है। अल्लाह अल्लाह। 3 महीने हो गए, बाप सिसक रहे हैं, देखा नहीं, माँ तड़प रही है, देखा नहीं। 6 महीने हो गए, बीबी को ले जाके कभी दिल्ली रह रहा, कभी बंबई, कहीं रह रहा, ससुराल में रह रहा, इधर रह रहा है, माँ बाप को डाल दिया। और जैसे ही माँ बाप का इंतकाल हुआ तो 2 किलो अनार, 5 दर्जन सेब और ला के पाट दिया। कह रहा हाय मेरे अब्बा, हाय मेरी अम्मा, जिंदगी में तूने कभी सेब खिलाए नहीं, अब तेरे सेब किस काम के है ये बता मुझे। अल्लाह अकबर, जिंदगी में कभी अपने बाप को केले लाके नहीं दिए। और तीजा होते ही भैये भैये इकट्ठे हो गए, कह रहे हैं बंटवारा कर लो, बंटवारे चल। अगर अम्मा रह गई ना तो अम्मा का भी बंटवारा हो जाता है कि 8 दिन तू खिला, 8 दिन तू खिला, 8 दिन तू खिला। बांट दिया इन कम वक्तों ने अम्मा को भी, भिखारी बना दिया, फकीर बना दिया, फकीर। एक माँ बाप ने अपनी औलाद को नहीं बांटा, मगर कई औलाद ने माँ बाप को बांट दिया। बोलो है कि नहीं ऐसा। नबी फरमाते अगर जो माँ बाप को तकलीफ देता है, जो माँ बाप को सताता है, जो माँ बाप का कहना नहीं मानता, अगर उसके माँ बाप उससे नाराज है तो कितनी नमाजें पढ़ ले, कितना ही बड़ा मुफ्ती हो जाए, कितना ही बड़ा अल्लामा हो जाए। और मैं तो ये कहता हूं नबी ने फरमाया अगर माँ बाप नाराज है तो नबी भी नाराज और खुदा भी नाराज। और जब नबी नाराज, खुदा नाराज, तो अपनी मस्जिद में नहीं बल्कि खाना काबा में नमाज पढ़ ले। खाना काबा चूम चूम के मर जाओ मगर उसकी सारी की सारी इबादत बेकार है। एक बात और बताऊं काम की, अगर सुनना चाह रहे हो तो सुनना चाह रहे हो या नहीं। उलमा बैठे, नहीं हाथ मत उठवाओ बेटा, उलमा बैठे, उलमा। एक मसला तलवार की धार पे चल रहा हूं। मसला ये है
1000 से ज्यादा पीर और 1000 से ज्यादा मुफ्ती आलिम, वो भी अच्छे अच्छों की बात कर रहे हो, मैं गुंडों की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे वो पीर गुंडा हो या मौलवी गुंडा हो, मैं उसकी बात नहीं। सबसे पहले अगर पीर गुंडा है, शरीयत के खिलाफ है, तो सबसे पहले कब्रिस्तान में इसी को मारा जाएगा रपटा रपटा। हाँ, शरीयत के खिलाफ है तो बेकार है। मैं नकलियों की बात नहीं कर, असली की बात कर रहा हूं। 1000 पीर मौलाना मुफ्ती इधर लाइन में खड़े हो। अगर कोई पीर साहब आ जाए ना, हमारे भी लोग इतने हाथ चूमते, बाज जगह तो चूमते चूमते नाक लगा देते समझे। रात में गाजियाबाद में था, उससे पहले मैं कोलकाता था। ये हमारे गुफरान भाई ने मेरा टिकट बनवा करके मुझको बुलाया और मैं हाजिर हुआ हूं। बहरहाल तो नाक लगा देते। और अगर कोई पीर अगर आता ना, कोई पीर, तो देखो एक पीर साहब का तो दामन ही काट के ले गए, दामन ही एक का मोजा उतार के ले गए। नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ता जी। लेकिन सुनो, अगर 1000 पीर और 1000 मौलाना सबके सब लाइन में हो और तुम्हारी माँ और बाप इधर खड़े हो, गलत बोलूंगा तो ये मुझे पकड़ लेंगे ताकि मेरी भी सलाह हो जाए, वरना पूरी दुनिया के मौलवियों से टकरा लो। बोलता हूं तो जिम्मेदारी के साथ। क्या बात। 1000 मौलाना और पीर अगर इधर लाइन में खड़े हो और तुम्हारे माँ बाप इधर खड़े हो, वो सारे के सारे मौलाना और पीर और मुफ्ती और अल्लामा सबके सब तुम्हारे लिए दुआएं कर रहे हो। और तुम्हारे माँ बाप अगर तुमसे नाराज हो, जब तक अगर माँ बाप नाराज है तो एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं। अल्लाहु अकबर। एक की भी दुआ कबूल नहीं जब तक के माँ बाप राजी ना हो जाए। पहला मैसेज है, ये सबक है। बोलो यहां से लेकर के जाओगे ये बात है? बोलो इंशाअल्लाह। नबी, अच्छा लोग आते हैं ना दुआ के लिए, हमारे पास भी, हजरत के पास भी, मुफ्ती साहब के पास भी और लोगों के पास भी। मैं तुम्हें वो अड्डा बता दूं, वो जगह बता दूं जहां से तुम्हारी दुआ खाली ना हो, रद्द ना हो, कबूल हो। तुम इतनी जगह गए, सब कोई कह देगा कि हाँ हाथों हाथ दुआ कबूल हो रही, हाथों हाथ कबूल नहीं होती। अगर बुखारी शरीफ पढ़ोगे तो उसमें हदीस, इल्म वालों के लिए ये बात है ताकि किसी तरीके का शक व शुबा ना रहे। जो भी अगर दुआ मांगता है मोमिन बंदा, अल्लाह ताला उसकी दुआ को महफूज कर लेता है। अगर उसके हक में बेहतर होता है तो हाथों हाथ रिजल्ट दे देता है, और बेहतर नहीं होता तो रिजल्ट नहीं देता, मगर उसकी जजा उसे आखिरत में मिलेगी। ये तो इल्मी बात हो गई। मगर मैं जो तुम्हें यहां पे लाना चाह रहा हूं, हाथों हाथ दुआ कबूल नहीं। यार एक बार का तुम्हें मैं बताऊंगा जो 100 के 100% दुआ कबूल। अगर ना हो ना तो मेरा दामन पकड़ लियो। जब दावा कर रहा हूं तो दलील भी इतनी अच्छी दे के जाऊंगा, दलील भी इतनी अच्छी दे के जाऊंगा कि मुस्कुराते रह जाओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो वो जगह बताऊं, एड्रेस बताऊं? अभी मैं इनके यहाँ बिहार में इतना बड़ा प्रोग्राम किया था। ये हमारे मियाँ हुजूर के बहुत खास, बहुत करीबी हैं, समझे, गया था मैं। ये शायर भी अच्छे हैं, ये बाकायदा शायर अल्हम्दुलिल्लाह, रिजाउल करीम साहब। हाँ रिजाउल करीम साहब। माशाअल्लाह। अब जरा सुनो वो बारगाह कौन सी है। चलोगे, जाओगे? बहुत प्यारा पता बता रहा हूं, बड़ा प्यारा एड्रेस बता रहा हूं। वो बारगाह कहां जाना, तुम्हें कहीं और नहीं जाना है। वो बारगाह तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप, तुम्हारे माँ बाप की बारगाह। जाओ जाओ अपने माँ बाप की खिदमत कर लो। अगर माँ बाप राजी हो जाए, वो लड़खड़ाते हुए हाथों से दुआ कर दे, तो खुदा की कसम माँ बाप की दुआ रद्द नहीं हो सकती। इसलिए ये मैं नहीं कहता, कोई मौलाना नहीं कहता, कोई मुफ्ती साहब नहीं कहते, बल्कि नबियों के इमाम फरमा